सबसे खतरनाक बात जो आप कह सकते हैं वह है मैं रियलिस्टिक हूं। क्योंकि जो बात विजडम जैसी लगती वो अक्सर सिर्फ डर है डिस्गाइज में। सोचिए, पिछली बार आपने कब खुद को किसी बात से पीछे हटने के लिए मना लिया था? कोई पिच, कोई कन्वर्सेशन, कोई ऐसा फैसला जिसे आप जानते थे कि आपको लेना चाहिए। आपने ये नहीं कहा मैं डर रहा हूं, आपने कुछ स्मार्टर कहा, कुछ जो स्ट्रेटेजिक लगे। अभी टाइमिंग सही नहीं है, मुझे और डेटा चाहिए, मुझे इसके बारे में सोचने दीजिए। और आपके आसपास मौजूद सभी लोगों ने एग्रीमेंट में सिर हिलाया क्योंकि यह रीजनेबल लग रहा था। लेकिन असल में हुआ ये कि आपने अपनी ही बात से पीछे हटने की कहानी सुना दी और इसे प्लानिंग की तरह पेश किया। आप मैसेज टाइप कर रहे हैं, आप रुक जाते हैं, कर्सर ब्लिंक कर रहा है, हाथ वहीं रुका हुआ है, आप ड्राफ्ट बंद कर देते हैं। बाद में आप खुद से कहते हैं जब सब कुछ क्लियर हो जाएगा, लेकिन वह बाद में कभी आया ही नहीं। इमेजिन कीजिए एक फाउंडर को, प्रोडक्ट रेडी है, फंडिंग मिल चुकी है, टीम वेट कर रही है, और फिर वे कहते हैं मार्केट स्टेबलाइज होने तक वेट करते हैं। बाहर से कुछ नहीं बदला, मार्केट हमेशा से ही अनसर्टेन था, लेकिन अंदर से कुछ शिफ्ट हुआ और अब उस अनसर्टेनिटी को एक आवाज मिल गई है, एक कारण, एक कहानी। ध्यान दें, बाहर से कुछ फेल नहीं हुआ। या फिर किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचिए जो काम पर किसी डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन से बच रहा हो। परफॉर्मेंस रिव्यू, बाउंड्री सेटिंग, ऑनेस्ट फीडबैक। वे खुद से कहते हैं मैं अभी उन्हें डिमोटिवेट नहीं करना चाहता। देखने में कंपैशन लगता है ना? लेकिन असल में यह एम्पैथी के नाम पर अवॉइडेंस है। बातचीत बाद में आसान नहीं होती, ये बस आपके दिमाग में और लाउड होती जाती है। आपने ये पॉज फील किया है, मैंने भी ऐसा किया है। मुझे ठीक ठीक पता था कि क्या कहना है, रिहर्स किया, उसे टाला भी और खुद को यकीन दिलाया कि मैं सोच समझकर बोल रही हूं। यहां पर लोग प्रॉब्लम को मिसअंडरस्टैंड करते हैं। वे सोचते हैं कि इश्यू एक्सटर्नल है, मार्केट कंडीशंस, बैड टाइमिंग या दूसरों की रेडीनेस। आप वह कहानी जानते ही होंगे, वह कहानी जो इतनी सच लगती है कि आपको सोचने पर मजबूर कर देती है। भगवद गीता में एक ऐसा मोमेंट है, श्लोक 12, जो एग्जैक्टली इस मैकेनिज्म को कैप्चर करता है। कौरव सेना के दादा भीष्म अपना शंख बजाते हैं। यह एक सिग्नल है, एक डिस्प्ले है, इसे सब सुनते हैं। कौरव आर्मी इसके जवाब में रोर करती है। बाहर से देखने पर यह आत्मविश्वास, स्ट्रेंथ, यूनिटी और पावर का प्रतीक लगता है, लेकिन एक्चुअली में क्या हो रहा है? यह एक परफॉर्मेंस है। ये शोर है जो कन्विंस करने के लिए डिजाइन किया गया है, एनिमी को नहीं बल्कि खुद को। आपको पता है कि कॉन्फिडेंस को कब अनाउंस करना पड़े? जरा सोचिए, ज्यादातर ट्रूली कॉन्फिडेंट सिस्टम्स खुद को अनाउंस नहीं करते, वे बस काम करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। एक्शन से पहले दिखावे पर एनर्जी वेस्ट नहीं करते। यह श्लोक किसी बैटल स्ट्रैटेजी को डिस्क्राइब नहीं करता, यह एक साइकोलॉजिकल टेल डिस्क्राइब करता है। वो मोमेंट जब कॉन्फिडेंस की जगह प्रोजेक्शन ले लेता है। यहाँ रुकिए, ये इंपॉर्टेंट है। जो वर्ड्स तुम हेजिटेशन को जस्टिफाई करने के लिए यूज करते हो, वही हेजिटेशन बन जाते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, ये पैटर्न बड़े पैमाने पर दोहराया जा चुका है। प्रथम विश्व युद्ध से पहले यूरोपियन डिप्लोमैट्स महीनों तक स्ट्रैटेजिक डिलिबरेशन में लगे रहते थे। सब कुछ बहुत रीजनेबल और बहुत सोच समझकर किया गया था, लेकिन रियलिटी में वे अपनी बातों को घुमा फिराकर पैरालिसिस की ओर बढ़ रहे थे। या फिर डिसरप्शन का सामना कर रही लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस को ही देख लीजिए। कोडाक ने डिजिटल फोटोग्राफी को एंटिसिपेट कर लिया था, ब्लॉकबस्टर ने स्ट्रीमिंग को, नोकिया ने स्मार्टफोन्स को, लेकिन रियलिस्टिक ही वह नैरेटिव बन गया जो इनएक्शन को जस्टिफाई करे। जब तक यह नैरेटिव चेंज हुआ, तब तक रियलिटी पहले ही बदल चुकी थी। आपने भी ऐसा किया है, मैंने भी ऐसा किया है। हम कहानी सुनाते हैं, हम उसे सही ठहराते हैं, हम अपनी हेजिटेशन को इंटेलिजेंस, अपनी अवॉइडेंस को स्ट्रैटेजी और अपने डर को रियलिटी का रूप देते हैं। और सबसे डरावनी बात, यह काम करता है कुछ समय के लिए। लोग इस पर बिलीव करते हैं, आप भी इस पर बिलीव करते हैं, जब तक कि वह मोमेंट आ जाता जब जिस रियलिटी से आप बच रहे थे वह सामने आ ही जाती है। और फिर वे सारे केयरफुल वर्ड्स मैटर नहीं करते। आप वहीं थे,
खुद को ये कहते हुए देख रहे थे। वो बातचीत जो हुई ही नहीं, वो फैसला जो अपने आप हो गया। तो शायद सवाल ये नहीं है कि क्या मैं रियलिस्टिक हूं, शायद सवाल ये है मैं खुद को कौन सी कहानी सुना रहा हूं जो सच लगती है और मुझे आगे बढ़ने से रोकती है। आर यू रियलिस्टिक, या सिर्फ अपने फियर को इंटेलिजेंट बना रहे हैं? एक बार जब आप इसे क्लियरली सुन लेते हैं तो इसे बार बार दोहराना मुश्किल हो जाता है।